जैसा कि अपन जानते हैं निफ्टी में क्या हो रहा है। मार्केट वीकली देखते हैं। पिछले वीक मैंने क्यों नहीं बनाई थी, क्योंकि इतने कोई ख़ास लेवल पे नहीं था निफ्टी, लेकिन एज ऑफ नाउ ख़ास लेवल पे है। डेली चार्ट्स नेगेटिव, ओके। एंड जो कि अपन ने डिस्कस कर रहा था, इस लेवल तक मार्केट आने की पॉसिबिलिटी है, वहाँ तक आ चुका है। एंड अपने सेकंड टारगेट्स जो हैं वो है नीचे 24,400 के आसपास के नीचे के टारगेट्स खुले पड़े हैं अपने पास अभी ऑन डेली चार्ट्स। देखते हैं कितने टाइम में कंप्लीट होते हैं। ऑन 4 आवर आएंगे तो अपन को देखने को मिलेगा मार्केट एक नेगेटिव ट्रेंड में आ रहा है। एंड वी हैव रेड एरो फ्रॉम हेयर, एंड उसका कंफर्मेशन यहाँ पे नीचे नहीं गया, सपोर्ट बन गया था। ब्लू एरो आया लेकिन ऊपर भी गया मार्केट, लेकिन इतना कुछ खास जा नहीं पाया। रेड एरो आ चुका था, फिर वापस कंटिन्यू हो गया। ठीक है, व्हाट नेक्स्ट? 1 आवर टाइम फ्रेम पे आके देखेंगे। एज ऑफ नाउ अभी भी रेड एरो है, एंड इतनी कोई शार्प सेलिंग नहीं है कि वीकेंड से ओवरसोल्ड हो चुका है मार्केट। हाँ, वीकेंड से 300-400 तक मार्केट आते आते थोड़ा शॉर्ट टाइम फ्रेम में ओवरसोल्ड हो सकता है। अगर कल या परसों तक अपन यहाँ पे आते हैं तो वी कैन सी लाइक दिस। ठीक है, तो वो एक फुल एक स्ट्रेच में दिखेगा तो वो ओवरसोल्ड दिख सकता है। ठीक है, एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आगे डिस्कस करते हैं क्या होने की प्रोबेबिलिटी है। व्हाट डू आई थिंक? कल अपन थोड़ा नेगेटिव खुल सकते हैं, उसके बाद थोड़ा साइडवेज, एंड फिर एक सेलिंग आने की पॉसिबिलिटीज़ है। इफ़ इन केस अपन फ्लैट खुलते हैं तो एक बार थोड़ा बहुत ऊपर, एंड उसके बाद नीचे जाने की वापस पॉसिबिलिटी बनती है इन द मार्केट्स, जो मेरे को लगता है निफ्टी में होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। एंड अब अपन आते हैं अपने फेवरेट बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है वो देखते हैं। बैंक निफ्टी इज़ लाइक वीकली चार्ट्स पे आएंगे तो ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था, बट अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो लास्ट 3 वीक्स से एक सेलिंग प्रेशर आ रहा था जब भी मार्केट ऊपर आ रहा था 57,200 के आसपास। ठीक है, एंड नीचे बाइंग प्रेशर ऐसा कोई ख़ास था नहीं, बस एक लास्ट वीक थोड़ा बहुत देखने को मिला अपन को, लेकिन ऐसा कोई ज़्यादा खास देखने को नहीं मिला। इस वीक क्या होता है, डेली चार्ट्स में अपन को पिछले वीक ही लास्ट डे पे ही एक कंफर्मेशन मिल जाता है कि अपन नीचे जा सकते हैं एक रेड एरो के साथ। एंड ये पॉसिबिलिटी कहाँ है, 52,000 तक, 55,200 तक पॉसिबिलिटी खुल के आ रही है कि अपन इस लेवल तक इन बैंक निफ्टी आ सकते हैं। आई थिंक इन 2 days प्रोबेबली अपन आ जाएंगे। ठीक है, अब 4 आवर टाइम फ्रेम पे आके देखेंगे तो क्या हो रहा है। यहाँ कुछ भी नहीं, साइडवेज खिचड़ी चल रही थी, एक ही जोन में अटके हुए थे अपन। ब्लू एरो था, उसके ऊपर गए बट कुडंट सर्वाइव इनफ, ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाए। एंड उसके बाद एक रेड एरो आता है, उसका कंफर्मेशन हो गया, अपन नीचे जाना चालू हो गए हैं। ठीक है, एंड इसके मिनिमम टारगेट्स कहाँ तक आ रहे हैं, 55,600। सेकेंड एंड थर्ड टारगेट इज अराउंड 44,800 एंड 44,400 तक। ठीक है, ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम, एंड जो कि प्रोबेबली टारगेट्स आ सकते हैं। ठीक है, एंड निफ्टी थोड़ा ज़्यादा ओवरसोल्ड चल रहा है इन कंपैरिजन ऑफ बैंक निफ्टी। ठीक है, सेम टारगेट्स ऑलमोस्ट 55,200 तक के। वन आवर टाइम फ्रेम में भी है। व्हाट डू यू थिंक, मार्केट कहाँ जा सकता है? लेट मी नो। एंड ये गैप फिलअप हो चुका है। आई थिंक अपन थोड़ा बहुत कल गैप डाउन खुल गया और सेलिंग प्रेशर दिखा सकते हैं प्रॉबेबली। 15 मिनट टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है कि अपन ज़्यादा कुछ नहीं है, शार्प स्लो एंड स्टडी, धीरे 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 गिरते हुए आए, या नीचे खुले, फिर गैप फिलअप करा अपन ने, फिर अपन स्लो एंड स्टडीली नीचे जा रहे हैं। अब क्या हो सकता है,
वही फ्लैट खुलते हैं तो पहले सेलिंग प्रेशर आने की पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे, एंड अगर अपन गैप डाउन खुलते हैं तो एक इमीडिएट सेलिंग प्रेशर आएगा, फिर साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी इन मार्केट्स, ठीक है। एंड लीविंग दिस ऑल, अब अपन आते हैं विक्स, अपना फेवरेट विक्स। मैं बता दिया था पिछले वीक ही, मैंने बोल दिया था आप सभी को कि विक्स की क्या प्रोबेबिलिटी, अगर मार्केट को नीचे जाना है तो क्या होना पड़ेगा। मैंने कहा था यहाँ पे एक विक आ चुकी है एंड ये भी विक आ चुकी है, प्रोबेबली चांसेस है मार्केट नीचे जा सकते हैं, ठीक है। एंड मार्केट नीचे गया आफ्टर दिस वीक, है ना, और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे साइडवेज टू नेगेटिव हो रहा था, लेकिन जब ये लास्ट 10 का वापस एक और विक लगी, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे नीचे जाना चालू और विक्स धीरे धीरे ऊपर। एंड शार्प फॉल के लिए मैंने कहा था आफ्टर 12 ऊपर, जैसे ही अपन 12 के ऊपर निकलेंगे शार्प फॉल स्टार्ट हो जाएगा। 12 के ऊपर क्लोजिंग आ चुके हैं, अगर ट्यूसडे को 12 के ऊपर एंड 12.5 के ऊपर कंटिन्यू रखता है विक्स, तो विक्स और ऊपर जाएगा एंड मार्केट बहुत तेज नीचे जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस। That's it for the day. Thank you. And what do you think? You can comment.